हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के बारे में। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया के विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है और ये 10 महाविद्या छुरी के नोक पर चलना जैसा ही कठिन है। थोड़ी सी चूक कही हुई तो भोगना खुद को ही पड़ता है। मैंने अक्सर इस चीज पर लोगों को उपवास उड़ाते हुए भी देखा है, तो इसलिए मैं आज समझाती हूँ कि 10 महाविद्याओं का वास्तव अर्थ क्या है, जो कि ज्यादातर हिंदू नहीं जानते। 10 महाविद्या ऐसा नहीं है कि आज मंत्र पढ़ लोगे तो कल काम कर दे, और जो बुरे काम के लिए सोच कर करते हैं तो उन लोगों के ऊपर तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है, चाहे वो जितनी भी माँ की भक्ति क्यों ना करे। और इस विद्या को पाने में सालों लग जाते हैं। आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा। आपके व्यवहार हो या खान पीन हो, हर एक चीज में शुद्धता लाना होगा। आपको अपनी आत्मा को इस तरह से शुद्ध करना होगा, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होते हैं आपको उनसे दूर रखना होगा। इस कारण जो इसकी साधना करते हैं किसी गुफा में या ऐसी जगह जहाँ ज्यादा लोग ना हो, या कोई लोग तो घर में ही रहकर भी करते हैं, लेकिन ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं। और इस साधना में आपको पूरी तरह से अपने आप पर विजय पानी होती है। अगर आप खुद को जीत लोगे, खुद की एंगर कंट्रोल कर लोगे, अपनी माइंड को कंट्रोल कर लोगे, तो आप अवश्य ही दुनिया को भी जीत लोगे। और यही चीज स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि हमारी पूरी बॉडी में ही यूनिवर्स समाई है, हमारे भीतर ही सारे किताबों का भंडार है। और अगर आप अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाओगे और अपना सब कुछ उस महामाई जो कि स्वयं प्रकृति है, 10 दिशाओं में रहती है, महादेवी को पूरी तरह से समर्पण कर लोगे, और ना आपको धन की इच्छा होगी, ना आपको मृत्यु की भय होगी, तब जाकर आपकी विद्या का अध्याय शुरू होता है। और अगर आप कोई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट या कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, तो वो भी यही कहते हैं, सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करो। तो ये बातें जो है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में पहले से ही लिखा हुआ है। और मात्र अपने आप को कंट्रोल करना नहीं, अपनी ऊर्जा शक्ति को कब कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करना और किस तरह से जागरूक करना, ये भी हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। और आप में से कुछ लोग डरते हो ना कि माँ की इतनी डरावनी रूप है, तो वो रूप सिर्फ पापियों के लिए है, हम बच्चों के लिए तो प्यार भरी वही रूप है। जिस तरह से प्रकृति हमको सब कुछ देती है एक माँ की तरह ही, लेकिन किसी कारणवश प्रकृति को क्रोध आ गया तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तो माँ भी ऐसी ही है, इसलिए माँ स्वयं प्रकृति है, दोनों एक ही है। और ये जो तंत्र साधना जो तांत्रिक करते हैं प्रकृति के माध्यम से ही करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस साधना को करना छुरी के नोक में चलना जैसा है। और इसके जो भी पहला बीज मंत्र होता है वो आप किसी गुरु से प्राप्त करोगे तो बेहतर है। और ये सब कुछ मंत्र की जाप द्वारा होती है, मेडिटेशन की द्वारा होती है। और आप जितना मेडिटेशन करोगे माँ के चरणों में, उतना ही आपको और चीज़ों का ज्ञान होता जाएगा। इसी कारण आपको बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा शक्ति का मेल होने
लगता है। ये तो थी कुछ वास्तव बातें जो हर हिंदू नहीं जानता था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माँ की रूपों के बारे में और भगवान श्री कृष्ण ने किस माँ की साधना की थी उस बारे में। बस आज के लिए इतना ही। जय माँ भवानी।